नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज पूरा विश्व, हमारा पूरा देश, हम सब एक बहुत बड़ी महामारी का सामना कर रहे हैं और बहुत ही खराब समय चल रहा है हम सबके जीवन में। जो जहाँ है वहीं पड़ा हुआ है, किसी का कोई कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे हमारे मित्रों, हमारे जानने वाले लोगों के साथ दुर्घटनाएं हो गई हैं। इस कोरोना महामारी ने पूरे विश्व और पूरे हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो बेकार हो ही रही है, साथ ही साथ मानव जीवन को क्षति भी पहुंच रही है। अभी हम लोग कोरोना जैसी महामारी से सफर कर ही रहे थे, तब तक और भी साथ में तमाम महामारी उत्पन्न हुई। उनमें एक ब्लैक फंगस नामक एक महामारी जो बहुत तेजी से भारत के तमाम शहरों में, तमाम प्रदेशों में फैल रहा है, एक बड़ी समस्या का कारण बन रहा है, बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहा है। तो थोड़ी सी छोटी सी चर्चा में ब्लैक फंगस क्या है, ब्लैक फंगस कैसे होता है, ब्लैक फंगस होने का कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है हमारे शरीर में और उससे बचाव कैसे किया जा सकता है, उस पर एक छोटी सी चर्चा आप सबको से मैं करना चाहता हूं। बहुत दिनों बाद मैं लाइव आया हूं। कोरोना महामारी में हम सभी लोग अपने घर पर परिवार के साथ सुरक्षित हैं। आशा करते हैं कि जो लोग मेरी ये बातें सुन रहे होंगे, आप सभी ईश्वर के आशीर्वाद से आप सभी सुरक्षित और स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का ख्याल रख रहे होंगे, जरूरतमंदों को भी मदद कर रहे होंगे, ऐसी मैं आप सबसे आशा करता हूं। तो आइए, ब्लैक फंगस है क्या, इस पर हम लोग छोटी सी चर्चा करते हैं। देखिए, ब्लैक फंगस जो है एक बीमारी है जो कवक यानी फंगस से फैलता है। उस कवक का नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। बेटा, ये म्यूकोरमाइकोसिस जो है, ये हमें सांस के रास्ते, जब हम सांस लेते हैं उस रास्ते, नाक के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश करता है, या मान लीजिए कहीं घाव लग गया हो, या शरीर में कहीं जल गया हो, चोट लग गया हो, उस जगह पर अगर ये फंगस आपके शरीर में पहुंचता है तो उस रास्ते से आपके शरीर के अंदर वो प्रवेश करके तमाम अंगों को प्रभावित करता है। इसका कोई पर्टिकुलर कोई अंग नहीं है, किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। प्रश्न ये उठता है कि बीमारी होती कैसे है। तो याद रखिएगा, ये बीमारी उन लोगों को उत्पन्न होती है जो लोग शरीर से पहले तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हों, या वो ऐसी कुछ दवाएं अपने शरीर में ले रहे हों जिनसे उनकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही हो, या जो लोग कोरोना नामक बीमारी से सफर कर रहे हों, जिनको कोरोना का एक जो कोरोना नामक बीमारी है वो बहुत ज्यादा उनको सीवियर केसेस हों, वो आईसीयू में एडमिट हो गए हों, उनको ऑक्सीजन देना पड़ रहा हो, ऐसे लोगों को ब्लैक फंगस नामक बीमारी होने की संभावना ज्यादा है। जो लोग हाई डायबिटिक होते हैं, जिन्हें शुगर का लेवल जिनके बॉडी में हाई है, जिन्हें कैंसर है, जो एड्स नामक बीमारी से ग्रसित हैं, या कोई आनुवांशिक बीमारी उनके अंदर है, उन्हें भी ये बीमारी होने की संभावना होती है। जो लोग ज्यादातर कोरोना बीमारी जब हो रही है और जब ऑक्सीजन उनको दिया जा रहा है और लंबे समय तक जिन्हें ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर रखा गया है, उन्हें ब्लैक फंगस होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादातर कोरोना नामक बीमारी में उनको ज्यादातर स्टेरॉइड दिया जाता है, और स्टेरॉइड क्या होता है, मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे कम करना शुरू कर देता है। याद रखिए, एक तो कोरोना शरीर की इम्यूनिटी पावर को कम कर रहा है, और दूसरा, अगर आप स्टेरॉइड दे रहे हैं तो स्टेरॉइड से भी उनका शरीर बहुत तेजी से, उनका इम्यूनिटी पावर कमजोर हो रहा है, और जो लोग डायबिटिक हैं उनका भी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो रहा है, तो उन्हें ब्लैक फंगस होने का खतरा ज्यादा है।
और याद रखिएगा, ये फंगस वातावरण में चारों तरफ कहीं भी पाया जा सकता है। डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स पर, सड़े गले पदार्थों पर, सड़ी हुई लकड़ियों पर, या जो ये क्या कहते हैं कि कंपोस्ट, ऑर्गेनिक कंपोस्ट होते हैं वहां, ऐसे चाहे नमी वाले स्थान पर, इन सभी जगहों पर यह ब्लैक फंगस पाया जा सकता है। इसके लक्षण क्या है? जब किसी को ब्लैक फंगस होता है तो सबसे पहले तो उसका चेहरा सूज जाता है, उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों के में स्वेलिंग हो जाता है, नाक बंद हो जाता है, उल्टी जैसा प्रतीत होता है या उल्टी होता है, बुखार होना शुरू हो जाता है, चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, जो साइनस होता है उनमें कंजेशन इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं। ये लक्षण ब्लैक फंगस के होते हैं। चेहरे का एक हिस्से में सूजन हो जाता है और आंखों पर लालिमा, लाल रंग का, आंख के अंदर लाल रंग की एक लालिमा दिखाई देगी और आंखों में सूजन हो जाता है, आंखें बंद तक हो जाती है। इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देंगे। अगर ऐसे अगर कुछ लक्षण शरीर के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो ये मान लीजिए कि ब्लैक फंगस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने इसे महामारी भी घोषित कर दिया है। हम सब इससे बचकर रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना नामक महामारी से बचने के लिए सरकार की जितनी भी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर कदापि न जाएं, समय समय पर अपने हाथ को साबुन से धुलते रहें। कोशिश करें कि कुछ समय के लिए बाहर रिश्तेदारों के पास या अपने दोस्तों के पास जाना बंद करें, जिससे इस महामारी से बचा जा सके। हां, एक बात और मैं आपको बता दूं कि कोरोना नामक महामारी से बचने के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं। वैक्सीन ही एकमात्र इलाज है जिससे आप इस बीमारी से बच सकते हैं। इसलिए जैसा कि मैंने आप लोगों से ब्लैक फंगस पर डिस्कस मैं कर रहा था, तो ब्लैक फंगस ज़्यादातर उन लोगों को हो रहा है जो कोरोना बीमारी से ग्रसित है और जिन लोगों को ज़्यादातर स्टेरॉइड दिया गया है। देखिए, ब्लैक फंगस से बचने के लिए एक इसकी दवा है जिसको एम्फोटेरिसिन बी के नाम से जाना जाता है। अगर हम इस दवा का सेवन करते हैं और डॉक्टर से परामर्श लेते रहते हैं, जो भी लक्षण इसके ब्लैक फंगस के बताए गए हैं, अगर ये दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत इसका इलाज करवाएं। तो शुरुआती लक्षण अगर दिखाई देगा शुरुआत के समय में, तो हम इस बीमारी से निजात पा जाएंगे। नहीं तो कभी कभी तो इंसान की आंखें भी चली जा रही हैं इस बीमारी से। बहरहाल, एक ये छोटी सी बात आपको बतानी थी ब्लैक फंगस के बारे में। म्यूकोरमाइकोसिस फंगस है जिससे ब्लैक फंगस नामक रोग होता है। कोरोना महामारी में हम सब सफ़र कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद मैं लाइव आया हूं। मैं कोशिश करूंगा कि अपने विषय से संबंधित जानकारी आपको छोटे छोटे सेगमेंट्स में प्रोवाइड कराता रहूं, ताकि मेरे जो विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए हैं वो इसका लाभ उठा सकें। मैं डीपीएन सिंह, फैकल्टी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोशिश करूंगा कि आपको नियमित रूप से अपना कोई ना कोई वीडियोस छोटे छोटे सेगमेंट्स पे आपको प्रोवाइड कराता रहूं। आप सब अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।